रसिक हो नमस्कार. आपण ऐकत आहात रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ. तुमचं जगणं तुमचा आवाज आणि मी आहे आरजे श्रद्धा. अर्थातच वारली चित्रकलेवरची श्रद्धा अशी आरजे श्रद्धा. रसिक हो फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्स ह्या कार्यक्रमामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं अतिशय मनपूर्वक स्वागत. मंडळी आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की शैलेश लेले सरांनी दोनही भाषा शिकवण्याचा एक खूप छान इनिशिएटिव्ह घेतला आहे. जर्मन आणि फ्रेंच भाषा ऑनलाईन पद्धतीने वेगवेगळ्या वयोगटातल्या व्यक्तींनी शिकलेली आहे. जे शिकत आहेत त्यांचे अनुभव आणि जे शिकलेले आहेत त्यांचाही अनुभव आपण ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जाणून घेत असतो. यासोबतच काही एक्सपर्ट व्यक्तीसुद्धा या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात. संपूर्ण जगभरातून अनेक व्यक्ती या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात आणि फ्लोआचा त्यांचा एक्सपिरियन्स ते आपल्यासोबत शेअर करत असतात. याच अनुषंगाने आज माझ्यासोबत खास नागपूरहून 2 विद्यार्थी आणि त्यांच्या शिक्षिका जोडल्या गेलेल्या आहेत. एक म्हणजे विंजल वंजारी, जी इयत्ता 8वीला आता शिकते आहे आणि दुसरा दर्शील सोनटक्के, जो आता 9वीत गेलेला आहे. हे दोघेही विद्यार्थी राही पब्लिक स्कूल जैताडा नागपूर या ठिकाणचे आहेत आणि त्यांच्या शिक्षिका त्यांच्यासोबत आज खास उपस्थित आहेत. त्या म्हणजे राणी शिंदे. ह्या तिघांशीही आज आपण गप्पा मारणार आहोत आणि एकूणच फ्लोआविषयीचा अनुभव त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत. तर त्या तिघांचंही मी अतिशय मनःपूर्वक स्वागत करते. आप तीनों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है रेडियो विश्वास के इस स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी विंजल से। विंजल, यस मैम। आप कौन सी लैंग्वेज सीख रहे हो या सीख चुके हो? जर्मन या फ्रेंच? मैं जर्मन लैंग्वेज सीख रही हूँ। हम्म। कितने आपके लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं? लेवल 2 तक कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, तो आपने ये लैंग्वेज क्यों चूज करी? वहाँ 2 ऑप्शन थे, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज के लिए। हम्म। पर मुझे ऐसा लगा कि जर्मन लैंग्वेज लेना चाहिए। उसकी कोई खास वजह है? नहीं, ऐसे कोई खास वजह नहीं है। आपको इसके बारे में कब पता चला? हमारे स्कूल के व्हाट्सएप पे मैसेज था जर्मन और फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। तो इसके बारे में हमारे जो स्कूल के टीचर्स थे, रानी मैम और मेरे क्लास टीचर ने भी बताया था और मैं इसके लिए एक्साइटेड भी थी, इसलिए मैंने ये क्लासेस जॉइन वगैरह किए। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस जब आपको पता चला कि इस तरह से ऑनलाइन तरीके से हम लोग सीख सकते हैं, वो भी इतने कम पैसों में? घर जाके आपने मम्मी-पापा को कन्विंस किया या वो राज़ी हो गए, तुरंत मान गए? किस तरह से रहा? मेरा एक्सपीरियंस फ्लोआ की तरफ से बहुत अच्छा था। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इसके लिए मदद की। ऐसे कोई मुझे कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे पापा भी बहुत खुश थे कि मैं नई लैंग्वेज सीखूँगी और मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी। तो जब आप पढ़ रहे थे, तब कुछ दिक्कतें आई? कुछ टफ़ लगा कि यार क्यों इसमें एनरोल किया? ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस तरह का कुछ सिचुएशंस रहा? नहीं, वैसे पढ़ते-पढ़ते स्टार्टिंग में कुछ दिक्कतें आई, पर बाद में सब आराम से बराबर हो गया। तो जब आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रहे थे, तो किस तरह से आपने वो सॉल्व करे और किन लोगों ने आपकी मदद की? मुझे कुछ डिफिकल्टीज वगैरह आए थे उस लॉगिन के बारे में वगैरह, मुझे हुँ, वो रानी मैम ने अच्छे से क्लियर वगैरह कर दिया था हुँ, और उसके बाद कोई दिक्कतें नहीं आई। हुँ। जर्मन लैंग्वेज की कौन-सी ख़ासियत लगती है आपको कि ये स्पेशल है इस लैंग्वेज में? ऐसा कुछ लगता है आपको? हाँ, ये एक स्पेशल ये है कि हमें ये सामने के जॉब्स में वगैरह काम आ सकता है और ये इजी भी है। मतलब हुँ, हमारे जो डिफरेंस है, मतलब हमारी जो है लैंग्वेज इंग्लिश और हुँ, हुँ, जर्मन हुँ। में बहुत सारे वर्ड सिमिलर्स वगैरह है और इजी भी है सीखने में। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, तो जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, तो किस तरह से आपने इसको टाइम दिया स्टडी को? बीच-बीच में हॉलिडेज़ वगैरह थे, उसके लिए मैंने टाइम वगैरह दिया जर्मन लैंग्वेज को अच्छे से, उसको रिवाइज़ वगैरह किया। मतलब वैसे-वैसे क्लासेस हो रहे थे, मैं वैसे-वैसे नोट्स बनाते जा रही थी। उससे मुझे बहुत ईज़ी हुआ। अच्छा, तो जब एग्ज़ाम हुआ, रिज़ल्ट आया, तब रिज़ल्ट क्या था? कितने मार्क्स थे आपको? और तब जर्मन लेवल 1 में मुझे थोड़े कम मार्क्स आए, मतलब डिस्ट्रिक्ट रैंक 2 आया था, हुँ, हुँ। 31 करेक्ट थे और 11 रॉन्ग थे। पर जर्मन लेवल 2 में 35 करेक्ट थे, 15 रॉन्ग थे। उस टाइम मुझे डिस्ट्रिक्ट रैंक बनाया, मैं बहुत खुश थी उस टाइम। जी, जी, बढ़िया। तो ये जो लैंग्वेज है, ये सीखने के बाद कभी उसमें बात करने की कोशिश की? कुछ जर्मन में सेंटेंस बनाए, कुछ स्टोरी ट्रांसलेट करी, इस तरह के कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किए थे? हाँ, मैंने की है, मतलब अभी उतना सीखा था, तो इंट्रोडक्शन वगैरह मेरा था, मैं बात वगैरह करती थी जर्मन में। अच्छा, ठीक है, मैं वापस से हाँ। आपके पास आऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ दर्शील से।
दर्शिल हाय, कैसे हो? जैसे मैम मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बस बढ़िया। तो नागपुर में अभी क्या हाल है? गर्मी है, बारिश हो रही है, किस तरह का मौसम है? मैम अभी नागपुर का मौसम मतलब ऐसा कुछ बता नहीं सकते हैं, कभी पूरा मिक्स हो चुका है, कभी बारिश आ रही है, बीच में धूप पड़ रही है और हुँ। रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है। अच्छा, तो स्कूल जाते वक़्त कुछ दिक्कत आती है? कभी बारिश आई? वो मैम उतनी कुछ दिक्कत आती नहीं है क्योंकि स्कूल के रास्ते में सारे परमानेंट रोड्स है तो उनमें पानी ज़्यादा जमा नहीं होता है। अच्छा, तो अभी घरवाले कुछ ऐसे बोल रहे हैं कि अभी आपके 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक से पढ़ाई करो, अभी ये 9th है, अगले साल में 10th है, ऐसे कुछ शुरुआत हुई है घर पे बातें करने की? हाँ मैम, शुरू तो हो गया ऐसा। तो काफ़ी प्रेशर महसूस करते होंगे आप? नो मैम, प्रेशर तो महसूस नहीं हो रहा है, बस थोड़ा-सा लग रहा है कि इस साल पढ़ाई को और बढ़ाना पड़ेगा। हुँ। अच्छा, तो अभी फ्लोआ के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फ्लोआ के बारे में आपको कब पता चला? मैम हमारे स्कूल में फ्लोआ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे तो एक दिन ऐसे ही मॉर्निंग असेंबली में उन्होंने फ्लोआ से हमको इंट्रोड्यूस कराया कि फ्लोआ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चीपली न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं और उसके साथ एग्जामिनेशंस भी हो गए उनकी। अच्छा, फिर आपने कौन-सी लैंग्वेज चूज़ की थी? मैम मैंने फ्रेंच चूज की। अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह? हाँ मैम, मुझे फ्रांस ज्यादा पसंद है। क्या जानते हो फ्रांस के बारे में? मैम फ्रांस इज द स्वीट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। मैम जो मोस्ट ऑफ द अर्लियर टेक्नोलॉजी थे वो फ्रांस से ही आए हैं। हुँ। ऑटोमोबाइल से लेकर बहुत सारे कंपनीज वहाँ से स्टार्ट हुई है। तो आपको आगे जाके पढ़ाई भी वहाँ करनी है या वहाँ पे सेटल ही होने जाना है? पढ़ाई। पढ़ाई करनी है। अच्छा, तो फ्रेंच लैंग्वेज में आपके कितने लेवल्स कंप्लीट हुए? मैम मेरे 2 लेवल्स कंप्लीट हो चुके हैं। मार्क्स कितने मिले आपको? मैम मुझे दोनों इसमें डिस्ट्रिक्ट रैंक 1 है। फर्स्ट में 50 में से मुझे 45 थे और सेकंड में 48 थे। बढ़िया, बढ़िया। बहुत ही अच्छा। कैसा लगा आपको ये लैंग्वेज सीखते हुए? मैम फ्रेंच सीखने का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। शुरुआत में ये भाषा मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फ्लोआ के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे उनकी वजह से ये काफी आसान हो गया। वहाँ के टीचर्स हर टॉपिक को बहुत अच्छे और सिंपल तरीके से समझाते हैं। घरवाले कभी ऐसे बोलते हैं कि अभी आप अच्छी कुछ लैंग्वेज सीख रहे हो तो उसमें कुछ बात करके बताओ? हाँ मैम, बोलते थे छोटे छोटे सेंटेंसेस ट्राई करता हूँ बोलने के लिए। कुछ सुनाएँगे आप फ्रेंच लैंग्वेज में? जमा पेल दर्शिल, जो हाबी से नागपुर महाराष्ट्र, जमा फेवरेट कॉलर एस्टे येल्लो। बढ़िया। तो आपको क्यों लगता है कि ये जो फॉरेन लैंग्वेज है, ये इंडिया के बच्चों ने क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों सीखनी चाहिए? मैम फॉरेन लैंग्वेजेस में अगर आपको कहीं बाहर फॉरेन में कुछ जॉब करनी हो या फिर किसी तरह का वर्क हो तो उसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, नई नई लैंग्वेजेस सीखने से जो अपना ब्रेन रहता है उसकी एक्सरसाइज होती है और मेंटल विकास होता है फिर अपने ब्रेन का। अच्छा, तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो अभी कुछ लोग सुन रहे होंगे रेडियो पे आपको, तो उन्हें कुछ मैसेज देना चाहोगे कि अगर उन्हें भी कोई आगे जाके ऐसा मौका मिला, तो उन्होंने भी कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए? सर मैं उनको प्रेरित करना चाहूंगा कि उन्होंने भी फॉरेन लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज रहेगी और उन्हें मजा भी आएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शिल। तो रानी मैम आपके पास आती हूँ अब मैं अभी। आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो आप कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रही है स्कूल में? मैम हम लोगों ने बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया ये फॉरेन लैंग्वेज का। सो पास्ट 2 इयर्स से हम लोग इसके कनेक्शन में हैं। और एज़ अ टीचर आप कितने सालों से पढ़ा रही है बच्चों को? एज अ टीचर मोर देन 25 इयर्स आई एम इन दिस टीचिंग फील्ड में। क्या बात है, पिछले बढ़िया, 25 साल। हाँ बढ़िया। मैम। जी, जी। और आप नागपुर से ही बिलॉन्ग करती हैं? मेरा रहना आई मीन टाउन बॉर्न एंड बॉट अप बल्लारशाह। आई गॉट मैरिड मैं और फिर मैं नागपुर में आई और वहां से मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट हुआ। अच्छा, ग्रेट। तो ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जैसे ही आपको पता चला, तब क्या लगा था आपको? ये इतना वर्क करेगा, नहीं करेगा? क्योंकि ऑनलाइन तरीके से सिखा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चे ग्रास्प कर हाँ हाँ। पाएँगे, नहीं कुछ डिफ़िकल्टीज़ उनकी सॉल्व होगी। बेसिकली ये कुछ जो एप्लीकेशन है, ये आपको वर्क करेगा या नहीं, ऐसा कुछ लगा था?
नहीं मैम, हमको जो ऐसा कुछ नेगेटिव कुछ नहीं आया। हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी सर है नरेश वसु सर, उनके जो फ्रेंड है डॉक्टर विशाल लिचड़े, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शॉप्स नागपुर, उन्होंने ये बात को इंट्रोड्यूस किया और वसु सर के थ्रू मेरे तक आया है वो। और प्रिंसिपल मैम हमारी जो गुरप्रीत कौर मैम है, तो सब लोगों ने बहुत ही पॉजिटिविटी दिखाई इस बारे में। तो हम लोग भी एक्साइटेड थे कि ये कुछ नया लैंग्वेज जब हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड अभी काफी इसकी मांग है, डिमांड है। तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं मैम, हम लोग बहुत ही पॉजिटिव थे। हम बच्चों को प्रेयर मॉर्निंग असेंबली में बताया, उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। हर स्कूल क्लास का एक एक ग्रुप रहता है, वहां पर हम लोगों ने ये सब लेवल्स कैसे रहते हैं, कौन से लैंग्वेज का क्या है, ये सारी चीजें उनको बताई और वो रिटन फॉर्मेट में हर क्लास में गया है। तो एंकरेज किया हम लोगों ने बच्चों। क्या बात है, बढ़िया। कुछ मेमोरेबल इंसिडेंट्स बताना चाहोगे आप यहाँ पे? मेमोरेबल इंसिडेंट्स मींस जो वीडियोस जो फ्लोआ देती है ना मैम, ये काफी काम कर गई है। वीडियोस का जो सेक्शन था, मींस ये इतनी यानी हैंडी है और इतने प्रैक्टिकल है कि बच्चे को अगर एक बार नहीं समझेगा तो वो फिर से देखेगा। वो एक टीचर को बार बार जाके इन पर्सन नहीं पूछ सकता, लेकिन वीडियोस उसके पास में रहते हैं, कभी भी वो ऑनलाइन देख सकता है। कोरोना में ये प्रैक्टिस हो चुका सभी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस का, जी। तो वो बहुत ही इजी था उनके लिए। और हम्म। बच्चे कैसा है, कॉन्वर्सेशन करते हैं, लेकिन अभी हमको और ज्यादा इस पर और फोकस करेंगे अभी नेक्स्ट ईयर से, कमिंग सेशन से। क्या लगता है आपको ये जो इनिशिएटिव है वो कितना इफेक्टिव है, कितना ज़रूरी है? आगे किस तरह से इसका फ्यूचर है, क्या लगता है? मैम द फ्यूचर इज ब्राइट। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे ने इसे सीरियसली लेना चाहिए। जर्मन, फ्रेंच, मैंने सर से, विशाल सर से स्पेनिश के बारे में भी पूछा था, क्योंकि ये भी 3 लैंग्वेजेस, बट सर ने बोले उसके कुछ टेक्निकल इश्यूज है। तो अभी जर्मन और फ्रेंच है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये वर्ल्ड में एक्सेप्ट हो रही है और वर्ल्ड लेवल पे लोगों को जॉब्स दिला सकती है और बच्चों का एक अच्छा फ्यूचर उनको मिल सकता है। एक नया कुछ लैंग्वेज वो लोग सीख सकते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, मुझे ऐसे लगता है बड़े लोग भी, आई मीन टीचर्स भी दो प्रमोट करना चाहिए और वो खुद लैंग्वेजेस सीखना चाहिए। ओके, ओके, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके। अभी हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं इंटरव्यू को, तो जाते-जाते आपको कुछ मैसेज देना है अपने लिसनर्स को? हाँ यस मैम, मैं जरूर अपने लिसनर्स को और सारे बच्चों को एक मैसेज देना चाहूंगी कि अभी का जो दौर है, अभी का दौर और आगे वाला जो फ्यूचर है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही कनेक्टेड नहीं रहना है जैसे पिछला दौर था, लेकिन अभी का जो दौर है, यू शुड बी मल्टी फैसेटेड। आपको अलग अलग चीजों में अपना इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जैसे सिर्फ आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हो राइट फ्रॉम नर्सरी टिल 10th स्टैंडर्ड, सो गो फॉर न्यू लैंग्वेजेस, नए लैंग्वेजेस पढ़ो, उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड डेफिनेटली फ्लोआ इज देयर and you will be doing best in all foreign languages. So thanks to Floa once again. ओके, बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके। Honor. यस, आप सभी को आगे की भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और Thank आप जी, जी, आपने वक़्त निकाला, हम सभी श्रोताओं से बात की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इसलिए मैं आप तीनों की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अभी के लिए हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। you. Thank you. तर मंडळी, फॉरेन लँग्वेज ऑनलाईन ॲप्लिकेशन्स ह्या कार्यक्रमामध्ये राही पब्लिक स्कूल जैताडा नागपूर या ठिकाणाहून विंजल वंजारी, दर्शील सोनटक्के आणि त्यांच्या शिक्षिका राणी शिंदे हे तिघही आपल्याशी जोडले गेले होते. कार्यक्रमात आता वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची, पण तुम्ही ऐकत राहा रेडिओ विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडिओ, तुमचं जगणं तुमचा आवाज.